नमस्कार दोस्तों, बास द कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारी वर्ब की बहुत सारी वीडियोस डली हुई हैं, लगभग 10 से 12 क्लासेस हो गई हैं। यदि अभी तक किसी ने हमारी वीडियो को नहीं देखा है तो यूट्यूब पर जाएं और बास द कोचिंग क्लासेस नाम से हमारा चैनल बना हुआ है, उसको सर्च करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी हुई है सारी वीडियोज़ की। मैथ है, MPGK है और इंग्लिश है। जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको पढ़ना हो आप पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे थे, कल की जो हमारी क्लास हुई थी एरर, उसी को हम आगे करते हैं आज भी। तो बताना है दोस्तों, आपके पास है 30 सेकेंड। बताइए फर्स्ट क्वेश्चन में एरर कहाँ पर है। द गवर्नमेंट कैन नॉट बी एबल टू कंटेन एनकेफेलिट्स बाय स्पेंडिंग जस्ट 1% ऑफ GDP ऑन हेल्थ सेक्टर। आपको बताना है कि एरर कौन से पार्ट में है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। पार्ट डी में नो एरर। यदि सेंटेंस में कुछ भी एरर नहीं निकलती है तो आपको क्या ऑप्शन को फिल करना है, पार्ट डी, नो एरर। यदि आपको एरर कहीं पर भी मिलती है तो आपको बताना है कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट ए, बी, सी। तो जल्दी से बताइए दोस्तों। ऐसे दूसरा क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द रेनी सीजन मैनी रिवर्स ओवरफ्लो देयर बैंक्स एंड कॉज ग्रेट डिफिकल्टी, और लास्ट में है नो एरर। तो आपको ऐसे ही सारे क्वेश्चनों को सबसे पहले रीड करो और बताइए जल्दी से इसमें क्या क्या एरर है। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताना आपको एरर कहाँ पर है। तो पहला क्वेश्चन कर लेते हैं हम। द गवर्नमेंट कैन नॉट बी एबल टू कंटेन। देखना है सबसे पहले क्या देखना है, सब्जेक्ट कहाँ पर है। सब्जेक्ट हमारा रहा ये द गवर्नमेंट। फिर वर्ब कहाँ पर है, ये वर्ब कैसी है, मॉडल, हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रही है। वर्ब कौन सी हमारी यहाँ पर, मॉडल। फिर नॉट बी एबल टू, नॉट लगा हुआ है बी। यहाँ पर तो कुछ एरर नहीं दिख रही, लेकिन कैन नॉट का मतलब क्या होता है, कैन कैसे यूज होता है, कैन जब वहाँ पर यूज होता है जहाँ पर क्या हो, एबिलिटी, पावर को दिखाए, एबिलिटी को दिखाए, योग्यता को। तो एबल टू कंटेंट। फिर इसके बाद हमें कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन हमें यहाँ पर एक और दिख रहा है, एबल टू। एबल टू का क्या मतलब होता है, एबल टू का मतलब होता है किसी कार्य को करने में योग्य होना, सक्षम होना। तो दोनों में क्या दिख रहा है हमें कि कैन नॉट का यूज भी हुआ है और एबल टू का यूज भी हुआ है। तो दोनों क्या बता रहे हैं यहाँ पर दोनों बता रहे हैं योग्य होने वाली बात। तो दोनों तो आएंगे नहीं एक सेंटेंस में, तो यहां से किसी एक पार्ट को हम क्या कर देंगे, इसको रिमूव कर देंगे। यहां जो एबल टू है यहां से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो एरर हमारी कौन से पार्ट में थी, सेकंड पार्ट में थी। तो आपको अब जल्दी से बताना है क्वेश्चन 2 में कौन से, कहां पर एरर है, कौन से पार्ट में है। ये जो वर्ड है हमारा, इस वर्ड को हम क्या बोलेंगे, इस वर्ड का मतलब होता है हमारा, जैसे हम कभी बोलते नहीं है, जो क्या नहीं करना चाहिए, कंटेंट एंड सेफ एन के फेलेटिक्स पढ़ना है। इसको क्या पढ़ना है, एन के फेलेटिक्स बाय स्पेंडिंग जस्ट 1% ऑफ GDP ऑन हेल्थ सेक्टर। सेकंड में बता दीजिए जल्दी से दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एरर कहां पर है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन। ड्यूरिंग द रेनी सीजन का क्या मतलब होता है, बरसात के दिनों की बात चल रही है। ड्यूरिंग यहाँ पर दो तरह से काम कर सकता है, या तो हमारा प्रीपोजिशन की तरह काम करेगा या फिर उसकी तरह काम करता है। जैसे किसी समय की बात चलती है ना, तो के समय, अब बरसात का समय था तो क्या हो रहा था, मैनी रिवर्स। मैनी रिवर्स यानी क्या होता है, बहुत सारी जो नदियां हैं वो क्या कर रही थी, ओवरफ्लो हो रही थी देयर बैंक्स। बैंक्स यानी क्या होता है, उनके किनारों से।
उनके किनारों से, एंड कॉज्ड ग्रेट, अब कॉज यानी क्या होता है, कॉज यानी होता है कारण, ग्रेट डिफिकल्टी। तो बताइए दोस्तों यहाँ पर एरर कहाँ दिख रही है आपको, फिर देख लेते हैं सब्जेक्ट हमारा कहाँ पर है। जो मैनी रिवर्स हैं, कहाँ है मैनी, बहुत सारी रिवर्स है। ओवरफ्लो, ओवरफ्लो नहीं होता यहाँ पर, क्या होगा हमारी वर्ब ओवरफ्लो। पहले देख लीजिए घटना कैसी है, V2 फॉर्म में, पास्ट की घटना है, तो पास्ट में हमारा क्या होता है, यहाँ पर भी V2 फॉर्म आएगी, क्या आएगी, V2 फॉर्म आएगी। ओवरफ्लो यानी तो पानी कैसा हो रहा है, बैंक से, बैंक यानी किनारों से कैसा हो रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है, ओवरफ्लो यानी इसकी V2 फॉर्म क्या होती है, ओवरफ्लोड। तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारा, V2 फॉर्म आ जाएगी ओवरफ्लोड। तो यहां है हमारी एरर, पार्ट कौन सा है, पार्ट 3 यानी कि सी, इसमें हमारा एरर है, और यहां पर हमें क्या करना है, ओवरफ्लोड आ जाएगा हमारा। आपको बताना अब थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में क्या आएगा, कहां पर एरर है, जल्दी से बताइए। थर्ड क्वेश्चन है, ही ले हिज लगेज, ही ले हिज लगेज असाइड एंड ले डाउन टू रेस्ट फॉर अ वाइल, और लास्ट में हमारा नो एरर। तो बताना आपको कौन से पार्ट में एरर है यहाँ पर। तो फर्स्टली आपको कैसे चेक करना, सबसे पहले सब्जेक्ट को देखना, सब्जेक्ट क्या है, ही है, फिर इसके बाद जो वर्ब है हमारी कैसी है, ले है, हमने पढ़ा था। अब आपको तुरंत याद आना चाहिए, ले कैसा पढ़ा था हमने, टू टाइप से पढ़ा था, लाई की सेकंड फॉर्म होती है ले, और थर्ड होती है लैन, और एक और पढ़ा था हमने, ले, लैड, लेड। अब यहाँ पर लाई, ले, लैन, ले, लेड, लेड, मैंने बताया था आपको यहाँ पर वर्ब कौन सी होती है, जो ले होती है ये कौन सी होती है, ट्रांजिटिव वर्ब होती है, और जो लाई, लाई होती है वह कौन सी वर्ब होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। अब इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, जो क्या करती है, ऑब्जेक्ट को नहीं लेती है ना, और जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है वह क्या करती है, एक ऑब्जेक्ट को लेती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है आपको देखना है, ले के बाद क्या आ रहा है, हिज लगेज, ये तो हमारा ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो ऑब्जेक्ट आ रहा है मतलब ले हमें लग रहा है कि सही है यहाँ पर। लेकिन आपको ये भी लगना चाहिए कि ये भी हो सकता है कि V2 लिखा हो यहाँ पर, क्या लिखा हो यहाँ पर, V2 फॉर्म में वर्ब दी रखी हो। हमें तो नहीं लग रहा है यहाँ पर कि ले यानी कि फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है या इसकी V2 लिखी है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेंटेंस को आगे और रीड करना पड़ेगा। देखते हैं आगे रीड करके, हिज लगेज असाइड एंड ले डाउन, अब यहाँ पर भी टू रेस्ट फॉर अ वाइल, और यहाँ पर भी ले डाउन हो रहा है। ले डाउन के बाद क्या आ रहा है हमारा, प्रोपोजिशन आ रहा है। तो प्रोपोजिशन के बाद आपको पता होता है कौन सी वर्ब आती है, इंट्रांजिटिव वर्ब आती है। प्रोपोजिशन के पहले प्रीपोजिशन जो रहता है, प्रीपोजिशन के पहले कौन सी वर्ब आएगी, प्रीपोजिशन के पहले इंट्रांजिटिव वर्ब आती है। तो इंट्रांजिटिव वर्ब इनने दे रखी है, वर्ब कौन सी दे रखी है, ले यानी कि वर्ब है यहाँ पर V2, तो यहाँ पर भी V2 वर्ब होना चाहिए ना दोस्तों, क्या होना चाहिए, यहाँ पर भी V2 वर्ब होना चाहिए। तो ले की V2 फॉर्म क्या हो जाएगी, लैड, क्या हो जाएगी, लैड। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा लेड, ले यहाँ पर हो जाएगा रॉन्ग। एरर कौन से पार्ट में है, पार्ट ए, यानी कि 1 पार्ट में एरर है। जल्दी से बताइए फोर्थ क्वेश्चन में एरर कहां पर है। फोर्थ क्वेश्चन में एरर बताना है आपको। कल हमने जो भी क्लासें कर ली हैं एरर की, 10 क्वेश्चन किए थे। यदि आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पर लिंक दे रखी है, उस पर क्लिक करें और हमारी जो वीडियोस हैं और भी ग्रामर की वीडियोस डली हुई है, मैथ्स की डली हुई हैं, वो देखें। और अच्छी लगें यदि आपको वीडियोस तो और ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों को। तो जल्दी से बता दीजिए इस पार्ट में एरर कहाँ पर है।
ही मे लिव लॉन्ग हिज सेड मदर प्रेड, और लास्ट में है नो एरर। आपको बताना है इसमें एरर कहाँ पर है। हम बोलते हैं ना आप जियो, आप कैसे जियो, ही मे लिव लॉन्ग, मैं चाहता हूं कि आप कैसे जियो। हिज सेड मदर, मदर ने क्या कहा, मदर प्रार्थना करती हैं। यदि कभी भी प्रार्थना की जाए तभी हम क्या करते हैं, मे यू लिव लॉन्ग बोलते हैं ना। तो यहाँ पर ये मे पहले ही दे रखा है इनने, ऐसे नहीं बोलना, हमें कैसे बोलना है, हम तो यहाँ से बोलते हैं मे यू लिव लॉन्ग। कैसे बोलते हैं इनको, मे यू लिव लॉन्ग, मैं चाहती हूँ। अब मदर है वो क्या कर रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं कि आप कैसे जियो, बहुत ज़्यादा जियो। तो यहाँ पर जो हमारा फॉर्म बना हुआ है, यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद मे आ रहा है, इसको हम ऐसे नहीं बोलते, हम इसको कैसे बोलते हैं, मे यू लिव लॉन्ग। सेंटेंस का जो सही फॉर्म है वो क्या रहता है, मे यू लिव लॉन्ग, ना कि ये फॉर्म रहता है ही मे लिव लॉन्ग। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ में सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो यहाँ पर मैं सब्जेक्ट ही लिख दूंगा। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा यहाँ पर, मे ही लिव लॉन्ग, यहाँ पर हमारा ये करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। तो एरर हमारे कौन से पार्ट में है, पार्ट ए में हमारी एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन में बताइए, बहुत ही इजी है, आपको ये तो आना ही चाहिए। इसमें क्या एरर है, आई थिंक, मैं सोचता हूँ, द न्यूज़, जो न्यूज़ है वह कैसी होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। माइट का यूज़ हो गया, क्या है यहाँ पर, मॉडल की तरह माइट यूज़ कर, मे और माइट क्या होते हैं, मॉडल होते हैं, और मे का जो वी टू फॉर्म होता है माइट होता है यहाँ पर। तो आपको बताना है ये कहाँ पर एरर है इस पार्ट में, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। तो मैं आपको बता रहा था इसका एनकेफेलिट, इसको कैसे पढ़ना है, एनकेफेलिटिस। एनकेफेलिटिस को, इसका मतलब क्या होता है, जो हमारी निंद्रा होती है उसको बोलते हैं हम निंद्रा को। इसको कुछ लोग अलग ही पढ़ेंगे। बताइए दोस्तों, 5 क्वेश्चन में कौन कहाँ पर एरर है, कौन से पार्ट में एरर है। ये क्या होता है, इसका मतलब निंद्रा। निंद्रा जो होती है हमारा, जैसे बहुत ज़्यादा किसी को नींद आती है तो उसको क्या हो जाता है, निंद्रा रोग हो जाता है, तब हम इसको क्या बोलेंगे, ये शब्द का यूज़ करेंगे। तो इसमें देख लेते हैं, आई थिंक। आई थिंक यानी कि मैं सोचता क्या सोचता हूँ, जो न्यूज़ है वो क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। अब ये तो मुझे पता चल गया, इसमें तो कुछ एरर है ही नहीं। आई थिंक यानी कि मैंने सोचता हूँ, ये सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी वर्ब हो गई। अब इसके बाद द न्यूज़, जो न्यूज़ है माइट ट्रू। अब यहाँ पर देख लेते हैं, माइट तो हमारा क्या है, यहाँ पर मॉडल है। माइट क्या है, यहाँ पर हमारा मॉडल है। आपको पता है मॉडल क्या लेता है, मॉडल के बाद हमेशा V1 यानी कि बेस फॉर्म आती है। V1 क्या आती है, V1 के मॉडल के बाद V1 यानी कि बेस फॉर्म आती है। तो बेस फॉर्म कैसी रहती है हमारी, प्लूरल रहती है, जिसमें एस का यूज़ नहीं किया जाता। तो यहाँ पर दिख रहा है आपको ट्रू, मॉडल के बाद क्या दिख रहा है आपको, ट्रू। देखने में तो मुझे सही लग रहा है कि जो न्यूज़ है वो कैसी है, सही होनी चाहिए। अब ट्रू का मतलब भी क्या होता है, सत्य। लेकिन यहाँ पे जो ट्रू है वह क्या काम कर रहा है, वर्ब का काम नहीं कर रहा है। यहाँ पर ये वर्ब होती ही नहीं है ट्रू। जब वर्ब नहीं आएगी तो ये तो हमारा एडजेक्टिव का काम कर रहा है, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट आ गया है ना। तो ये क्या हो रहा है, अब हमें तो चाहिए क्या, मॉडल के बाद क्या चाहिए, बेस फॉर्म चाहिए। तो बेस फॉर्म हम क्या कर लेंगे, अब यहाँ पर माइट के बाद यहाँ पर बी आना चाहिए। क्या आना चाहिए, माइट बी। तो ये एरर हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि बेस फॉर्म भी आ गई मॉडल के बाद, तो यहाँ पर बी की कमी है। तो कौन से पार्ट में एरर है, सेकंड पार्ट में। ऐसे ही आपको बताना है, जो हमारा 6th क्वेश्चन है इसमें बताना है कि एरर कहाँ पर है। इफ आई लीव नाउ आई विल नॉट बी एबल टू रिटर्न बैक बिफोर 9 PM, और लास्ट में हमारा नो एरर। इसको देख लेते हैं, इफ आई लीव नाउ, मैं क्या करता हूं, अभी छोड़ता हूं। यदि मैं अभी क्या करता हूं, छोड़ता हूं, आई विल नॉट बी एबल टू, मैं कैसा नहीं होऊंगा, सक्षम नहीं होऊंगा, रिटर्न बैक बिफोर 9 AM, मतलब मैं 9 बजे से पहले क्या नहीं लौट पाऊंगा,
एबल नहीं होऊंगा, नहीं लौट पाऊंगा कितने बजे से पहले, 9 बजे से पहले, है ना। यदि मैं अभी चला जाऊंगा तो क्या करूंगा, 9 बजे से पहले नहीं लौट सकता। अब देख लेते हैं, अब ऐसे तो हमें कुछ भी उसमें लग ही नहीं रहा एरर कहाँ पर है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद हमारी जो लीव है वो क्या है, लीव यहाँ पर वर्ब होती है, लीव यानी कि छोड़ना, लीव मैंने लिखवाई है ये वर्ब आपको। लीव ये हमारी कैसी होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है, और इसका जो V2 होता है क्या होता है, लेफ्ट, वो V3 होता है हमारा लेफ्ट। एरर के द्वारा भी हम वर्बों को सीखेंगे, बार बार यूज करना बताऊंगा मैं आपको, ताकि आपको क्या हो जाए, वो वर्ब अच्छे से याद हो जाए। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कल स्विंग सॉन्ग सॉन्ग होता है, बताया था। आज मैंने बता दिया आपको ओवरफ्लो, ओवरफ्लो की V2 क्या होगी, ओवरफ्लोड, ओवरफ्लोड होती हैं। तो जो भी हमारी बची हुई हैं वो भी हम क्या कर लेंगे, एरर के माध्यम से कर लेंगे। कुछ मैंने लिखवा दी थी, और जो और भी बचेंगी, बहुत सारी होती हैं, तो वो आपको खुद से करना है। गूगल पे जाना है, सर्च करना है कि सेम फॉर्म कौन सी होती हैं जिनमें ईडी लगता है, वो कौन सी होती हैं। तो यहाँ पर अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या आ गया, आई बिल, बिल क्या होता है हमारा, मॉडल होता है, मॉडल के बाद नॉट भी लगा, ये भी सही बात है, बी एबल टू। अब यहाँ तो कुछ कैन वगैरह का पॉसिबल उसका तो हो नहीं रहा, योग्यता एबिलिटी को शो तो कर नहीं रहा, एबल टू भी यहाँ पर सही है, लेकिन ये रिटर्न बैक दिख रहा है हमें, और बिफोर ये यहाँ भी सही है, लेकिन हमने ऐसा कभी नहीं देखा रिटर्न बैक एक साथ लिखा हुआ। सेंटेंस में रिटर्न का मतलब भी होता है वापस आना, और बैक का मतलब भी होता है वापस। क्या होता है, रिटर्न का मतलब भी वापस होता है और बैक का मतलब भी वापस होता है। तो इसमें से रिटर्न आ जाएगा, बैक को हम क्या कर देंगे, यहाँ से रिमूव कर देंगे। एक किसी को तो हमें रिमूव करना पड़ेगा, दोनों का मतलब तो ये तो फिर सुपरफ्लोज बन जाते हैं, तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, एक साथ यूज नहीं कर सकते। इसलिए हमें एरर कौन से पार्ट में है, 3 पार्ट में, और बी बैक को हम क्या कर देंगे, यहाँ से रिमूव कर देंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 7th, व्हेन द कंपनी ऑफर्ड हिम अ पर्स ऑन हिज रिटायरमेंट ही रिफ्यूज टू एग्री इट, और लास्ट में नो एरर। जल्दी से बताइए, आपको 30 सेकेंड है आपके पास, फटाफट बताइए, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताना एरर कौन से पार्ट में है। व्हेन द कंपनी ऑफर्ड हिम, क्या किया है, एक कंपनी है उसने ऑफर कर दिया है उसे, किसको, कोई भी होगा उसको, आ पर्स, क्या है ऑफर किया है, एक पर्स ऑफर किया है ऑन हिज रिटायरमेंट। वो क्या हो रहा था, रिटायरमेंट कर रहा था वो, या रिटायरमेंट हो रहा था, तो कंपनी ने उसको एक ऑफर कर दिया पर्स। तो उसने क्या कर दिया, ही रिफ्यूज्ड, रिफ्यूज्ड यानी होता है मना करना। क्या होता है रिफ्यूज्ड यानी मना करना, उसने मना कर दिया। ऑफर्ड यानी क्या, कुछ भी वगैरह कुछ देते हैं ना हम, कंपनी से उनको मिला होगा, क्या मिला है, पर्स, तो वो क्या होता है ऑफर। हिम अ पर्स ऑन हिज रिटायरमेंट, रिटायरमेंट क्या होता है, जब वो क्या हो रहे थे, उनकी जॉब करते होंगे तो वो क्या हो रहे थे, उनके पद से हट रहे थे, तो हटने के लिए क्या बोलेंगे हम, वहाँ से रिटायरमेंट ले रहे थे, उनकी पूरी हो गई थी जॉब। फिर ही रिफ्यूज्ड एग्री इट, उन्होंने क्या कर दिया, उसको मना कर दिया। एग्री यानी होता है सहमत होना, उन्होंने क्या कर दिया, सहमत नहीं हुए वह उस प्रपोजल को। तो आपको बताना एरर, जल्दी से बताइए, मैं बता देता हूँ एरर यहाँ पर क्या है। व्हेन द कंपनी ऑफर्ड हिम, व्हेन क्या, द कंपनी यहाँ पर क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। ऑफर्ड यानी हमारी क्या हो गई, V2 फॉर्म हो गई। हिम यानी किसे, उसे ऑब्जेक्ट हो गया। ये क्या ऑब्जेक्ट होता है हमारा, हिम, ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और एक हमारा जो एक और ऑब्जेक्ट होता है, जैसे 2 ऑब्जेक्ट आते हैं ना एक के बाद एक, जैसे मैं पढ़ाता हूँ, मैंने उसको क्या हुआ, सिखाया, आई टीच, या फिर आई टॉट, किसे, उसे, क्या सिखाया, इंग्लिश। तो जो उसे सिखाया ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा एक ऑब्जेक्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो हमारा बाद में आता है उसको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो 2 ऑब्जेक्ट आते हैं, जब भी 2 ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, मैंने बताया था आपको वो कौन सी वर्ब होती हैं, डाई इंट्रांजिटिव वर्ब होती हैं। और एक सब्जेक्ट आता है उसको क्या बोलते हैं, नॉन इंट्रांजिटिव वर्ब। तो बताइए दोस्तों जल्दी से, यहाँ पर क्या है एरर, हाँ, तो उसने क्या कर दिया था, लेने से मना कर दी, रिटायरमेंट होने से रिफ्यूज यानी मना करना। टू एग्री, एग्री यानी क्या होता है यहाँ पर, सहमत होना, सहमत थोड़ी ना होगा वो,
क्या करने से होगा, यहाँ पर है गलती। अब यहाँ पर गलती क्या है, यहाँ पर सहमत नहीं होगा, यहाँ पर होगा एक्सेप्ट। हमें कुछ भी कोई भी ऑफर करेगा तो हम क्या करते हैं, सहमत थोड़ी ना होते हैं, हम तो उसको क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं ना। तो उन्होंने स्वीकार करने से मना कर दिया, ना कि वह उस बात से सहमत होंगे। सहमत वाली बात तो कोई होगी नहीं। तो यहाँ पर एरर कौन सा था, यहाँ पर एग्री की जगह पे क्या आएगा, एक्सेप्ट का यूज होगा। देखिए दोस्तों, रिफ्यूज यानी मना करना, एक वर्ब के बाद टू एग्री, यानी कि टू एग्री के बाद एक और वर्ब आ गई। तो यहाँ पर जब भी जो टू एग्री हो जाती है इसको क्या बोलते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। और नॉन फाइनाइट वर्ब सेंटेंस में 1 2 3 कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन जो हमारी मेन वर्ब होती है उसको क्या बोलते हैं, फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। तो ये हमारी क्या हो जाती है, रिफ्यूज यानी फाइनाइट वर्ब, और इसके बाद जो आती है वो नॉन फाइनाइट वर्ब आती है। तो सेकंड क्वेश्चन में बताइए जल्दी से, एरर कहाँ पर है। तो इसमें कौन से पार्ट में, थर्ड पार्ट में एरर थी, लेकिन आपको बताना अब नेक्स्ट क्वेश्चन में एरर कहाँ पर है जल्दी से। Owing to the heavy rains, the ship drowned in the middle of the ocean। ओशन यानी क्या होता है, समुद्र होता है। ओशन यानी क्या होता है, समुद्र। मिडिल ऑफ द ओशन, मिडिल यानी कि बीच में है ना। ड्रॉन यानी होता है डूबना, क्या होता है, डूबना। अब क्या हुई, हेवी रेन्स हुई तो क्या हो गया, शिप ड्रॉन हो गया, डूब गया इन द मिडिल ऑफ द ओशन। समुद्र के बीचम बीच में क्या हो गया, समुद्र के बीचम बीच में जो शिप थी वह डूब गई। अब एरर तो कुछ लग ही नहीं रहा इसमें, एरर कहाँ पर है, मैंने इसका सेंस लगाया, मुझे कुछ भी नहीं लग रहा एरर, क्योंकि मुझे पता है ड्रॉन का मतलब भी होता है डूबना। लेकिन हमें अब ग्रामर के द्वारा देखें एरर कहाँ पर है। तो ग्रामर से कैसे देखेंगे, सबसे पहले यहाँ तो मुझे कुछ लग नहीं रहा है, हैविंग है ना, ओइंग टू द हैवी रेन। मैंने बताया आपको ओइंग वगैरह, हैविंग वगैरह ऐसे जी क्या क्या काम करते हैं, जीरेंट की तरह काम करते हैं, तो इनको आपको अभी ध्यान नहीं देना। लेकिन अभी आपको क्या देखना, सब्जेक्ट तो आपको पता चल जाता है सब्जेक्ट कहाँ पर है। तो सब्जेक्ट है हमारा द शिप। ड्रॉन यानी क्या होता है, V2 फॉर्म होती है हमारी, ड्रॉन इन द ओशन। अब ड्रॉन यानी क्या होता है, देखिए दोस्तों, ये जो हमारा ड्रॉन होता है, ड्रॉन यानी होता है डूबना। क्या होता है, ड्रॉन यानी डूबना। लेकिन सिंक यानी क्या होता है, इसका मतलब भी होता है डूबना। जो ड्रॉन है ये किस में यूज किया जाता है, लिविंग थिंग में, ठीक है। और ये कैसा, नॉन लिविंग थिंग्स में। ड्रोन कहाँ पर यूज किया जाता है, जब कोई आदमी वगैरह डूबेगा तो ड्रोन का यूज किया जाता है। लेकिन जब कोई वस्तु डूबती है तब हमें किसका यूज करना है, सिंक का मतलब भी होता है डूबना। तो यहाँ पर तो कोई वस्तु है ना, शिप क्या है, जहाज है जिसमें क्या है, जान नहीं है। तो जिसमें जान होती है उनको हम ड्रोन का यूज करते हैं, जिसमें जान नहीं होती उसका यूज क्या करेंगे, हम सिंक का यूज करेंगे। तो सिंक, ड्रोन की सेकेंड फॉर्म देख लेते हैं, ड्रोन्ड होती है, और थर्ड फॉर्म भी ड्रोन्ड हो जाएगी। सिंक की सेकंड फॉर्म होती है सैंक, थर्ड फॉर्म संक। सिंक सैंक संक, सिंक सैंक संक, V1 V2 V3, V1 V2 V3। लेकिन ये जिसमें जान होगी वो डूबेगा तब यूज किया जाता है, और निर्जीव के लिए हमें सिंक का यूज करना। यहाँ पर बात चल रही है निर्जीव वस्तु की, जहाज डूब रहा है, शिप डूब रहा है। तो यहाँ पर हमारा एरर यहाँ है, कौन सा पार्ट है ये हमारा, 1 के बाद सेकंड पार्ट में एरर है। यहाँ पर ड्रोन की जगह पे क्या आएगा, सिंक आएगा, V2 फॉर्म आएगी यहाँ पर। जल्दी से बता दीजिए मुझे थर्ड में एरर कहाँ पर है, थर्ड में एरर बताइए दोस्तों, थर्ड में एरर कहाँ पर है। यूट्यूब चैनल पर, हमारा जो यूट्यूब चैनल है बास द कोचिंग क्लासेस, उस पर आपको सारी क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी। जैसे मैं अभी आपको पहले मैंने वर्ब का टॉपिक कंप्लीट कराया, टॉपिक कंप्लीट कराने के बाद भी जो भी मेरा टॉपिक में छूटा होगा वो मैं यहाँ पर करा दूंगा आपको एरर के द्वारा, लेकिन आपका कुछ भी नहीं छूटेगा। तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल, और अच्छा लगे तो शेयर भी किया करो। शेयर करने से क्या होता है, कहीं पर वो स्टूडेंट्स हैं जो क्या कर रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल देखते हैं लेकिन उनको सारा कंटेंट नहीं मिलता है, तो हमारे चैनल से उनको क्या हो जाए, पूरा का पूरा कंटेंट प्रोवाइड हो जाए, एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा आपको।
आपका एक भी टॉपिक इसमें नहीं छूटेगा। देख लेते हैं इसमें थर्ड में क्या होता है हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देख लेते हैं एरर कहाँ पर है। द ट्रेडर सडनली राइज द प्राइसेस ऑफ क्रूड ऑयल लास्ट ईयर। अब क्या होता है यहाँ पर जो ट्रेडर्स होते हैं, ट्रेडर्स बोलते हैं ना, जो विक्रेता होते हैं, कंपनियां होती हैं, अब उनको क्या करते हैं सडनली राइज, राइज यानी यहाँ पर वर्ब आ गई, यहाँ पर क्या आ गया हमारा, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गया एडवर्ब। एडवर्ब कैसे होते हैं दोस्तों, एडवर्ब पहचानना भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी आप यही देख लीजिए जैसे एल वाई लगा हुआ है लास्ट में तो ये हमारा कैसा रहता है, एडवर्ब रहता है, लेकिन कहीं पर एडजेक्टिव में भी एल वाई लगा रहता है। जब हम एडजेक्टिव एडवर्ब पढ़ेंगे तो आपको मैं बताऊंगा कैसे इनको पहचानना है एडजेक्टिव एडवर्ब को। अभी देख लेते हैं वर्ब राइज, राइज यानी क्या होता है, उगना। तुरंत ध्यान आना चाहिए, राइज पढ़ा था, राइज का मतलब होता है उगना। द प्राइजेस ऑफ क्रूड, अब प्राइजेस थोड़ी ना उगेंगी कहीं से, लग रहा है ना अजीब सा। ऑयल लास्ट ईयर, लास्ट ईयर वाली बात चल रही है, जब भी सेंटेंस में लास्ट ईयर आ जाए, कल यस्टरडे आया था वो भी पास्ट में बनाया था ना हमने, ऐसे लास्ट ईयर यानी पिछली साल की बात चल रही, तो अभी घटना कैसी हमारी पास्ट है, तो यहाँ पे वैसे भी यहाँ पर क्या लिखना था, रोज आना चाहिए था, लेकिन ये गलती भी नहीं है हमारी। गलती कहाँ है अब देखना है, ये वर्ब कौन सी होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद क्या आता है, द प्राइजेस ऑफ क्रूड, ये तो हमारा क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया यहाँ पर, तो ये वर्ब तो हमारी वैसे भी नहीं आएगी, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमें, रेज, रेज यानी होता है बढ़ाना, प्राइजेस बढ़ाना, बढ़ना, बढ़ाना, तो रेज की सेकंड फॉर्म क्या आ जाएगी, रेज्ड। यहाँ पर हमारा क्या आएगा, यहाँ पर रेज्ड आएगा, रेज्ड V2 फॉर्म रहती है, ये राइज, रोज, राइजन, रेज्ड, रेज, रेज्ड, रेज्ड, इसका मतलब होता है बढ़ाना। ये कैसी होती है, एक ऑब्जेक्ट लेती है तो क्या कहलाती है, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। ये क्या होती है, इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। एरर पता चल गया आपको कौन से पार्ट में एरर थी, सेकंड पार्ट में एरर थी। ऐसे ही अब लास्ट आपका हमारा आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिए एरर कहाँ पर है। द पुअर वुमेन ले द केटल ऑन द फायर एंड वेंट आउटसाइड, जल्दी से बताइए दोस्तों। देख लेते हैं सब्जेक्ट क्या है, द वुमन है, ले आ गया हमारा, ले के बाद आपको तुरंत याद आना चाहिए कुछ पढ़ा था हमने, लाई, ले, लैन, ले, लेड, लेड। लाई कौन सी फॉर्म होती है हमारी, इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। ले कौन सी होती है, ट्रांजिटिव वर्ब होती है। अब यहाँ पर क्या आ गया, कुछ पता नहीं चल रहा, यहाँ पर क्या आएगा फिर, जल्दी से बता दीजिए दोस्तों। यहाँ पर ऑब्जेक्ट वाली बात चल रही है, यहाँ पर क्या आ गया, वेंट आउटसाइड, क्या हो गई, घटना पास्ट की है, गो की सेकंड फॉर्म होती है क्या, वेंट, थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन। तो यहाँ पर भी क्या आना चाहिए, V2 आना चाहिए, V2 क्या आएगा, लेड आ जाएगा। तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं दोस्तों। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना अच्छी लगे तो। नमस्कार, धन्यवाद।